हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम क्लास टेंथ में एक चीज लेकर के आए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ध्यान देंगे ये सारे बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। सभी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब लोगों, सारे बच्चों को समझ में आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आओ, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक, अब डिवीजन मीन्स तो विभाजन होता है। यूक्लिड जो थे एक मैथमेटिशियन थे, ठीक, उन्हीं का नाम है यूक्लिड। और लेम्मा, लेम्मा का हिंदी जो होता है, लेम्मा का हिंदी होता है प्रमेयिका। लेम्मा का हिंदी क्या होता है? प्रमेयिका। ठीक, आइए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं सर कि ये लेम्मा है क्या। ठीक, लेम्मा क्या है? तो लेम्मा जो होता है सर, लेम्मा एक स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक, जिसको कि प्रूव करने के लिए किसी अन्य स्टेटमेंट के हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किसी अदर स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लेम्मा कहते हैं। तो लेम्मा एक ऐसा स्टेटमेंट है, प्रमेयिका एक ऐसा कथन है जिसको प्रूव करने के लिए, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य कथन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य स्टेटमेंट के हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? लेम्मा। इसका मतलब ये सेल्फ प्रूव है, सेल्फ प्रूव, ऑटो प्रूव्ड स्टेटमेंट, स्वतः सिद्ध एलिमेंट है। इसको प्रूव करने के लिए आपको किसी अन्य स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो लेम्मा एक ऐसा स्टेटमेंट है सर, जिसको प्रूव करने के लिए किसी अन्य स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अब इसी में आ गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो था, तो लेम्मा दिया गया था यूक्लिड के द्वारा, किसके लिए? डिवीजन के लिए। तो आप लोग एक चीज पढ़ते होंगे, हाँ, तो डिवीजन के लिए दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या बोला यूक्लिड ने जब दिया था? उन्होंने बोला कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। बोला अगर इस दुनिया में ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर आप लेते हैं, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, इस दुनिया का कोई भी दो पॉजिटिव, पॉजिटिव समझ रहे हैं ना जी, ये पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। अगर इस दुनिया में कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, तो कहा तो दो और इंटीजर क्यू और आर का भी एग्जिस्टेंस होता है। अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्यू और आर का भी इसी दुनिया में एग्जिस्टेंस है, इस तरह से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी किसी भी इंटीजर को, अगर आपका दो इंटीजर है ए और बी, ठीक, तो इस दुनिया में दो और इंटीजर क्यू और आर का एग्जिस्टेंस होता है, इस तरह से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब क्या? देखो, कहने का मतलब है सर कि दो इंटीजर है ए और बी, तो क्यू और आर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, यह इस रिलेशन को संतुष्ट करेगा। ये जो रिलेशन है ए बी क्यू और आर में, ठीक, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए क्यू और आर का अस्तित्व होगा। जैसे आप देख लीजिए 8 और 4 है, 8 और 4 है, तो हमने क्या कहा कि ए और बी का अस्तित्व, तो 8 बराबर क्या लिखेंगे? 4 गुना 2 जोड़ क्या? 0। यहां बता दो तो यहां आपका ए के जगह पे कौन आ गया? 8 आ गया, बी के जगह पे कौन आ गया? 4 आ गया, फिर क्यू के जगह पे कौन आ गया? 2 आ गया, और आर के जगह पे कौन आ गया? 0। अच्छा, एक चीज आपको दिख रहा है कि सर आप क्या किए? 8 में 4 से डिवाइड किए, तो 4 दूनी कितना? 8, ये कट गया यानी 0 बच गया यहाँ।
तो सर आपने इसको कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा क्यू और इसको क्या कह दिया आर। इसका मतलब ये तो कुछ वैसा ही है सर जो हमने बचपन में पढ़ा था कि भाज्य बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हमने कुछ ऐसा ही तो पढ़ा था ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और ये बराबर होता था डिवाइजर गुना कोसेंट, भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, प्लस शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर हो जाता था ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस यही तो है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यही है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और कुछ नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब आपको एक बात पता होगा कि सर जब 4 से भाग देंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, 4 से यदि हम भाग देंगे तो सर 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा सर, रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा 4 से छोटा, 4 के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ 0 से लेकिन बड़ा होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आएगा, रिमाइंडर शेषफल कभी निगेटिव नहीं आता। आप बचपन से डिवाइड कर रहे होंगे सर, कभी निगेटिव नहीं आया, ठीक। तो अभी कैसे निगेटिव आ जाएगा सर, तो कभी भी जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हुए शेषफल जो होता है वो निगेटिव नहीं आता है। निगेटिव मीन्स क्या, 0 से छोटा नहीं आता है, निगेटिव मीन्स 0 से छोटा नहीं आता है। तो सर इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा हमारा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा ना, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ ये क्या है आपका डिविडेंड, डिवाइजर है, तो 4, यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर सर b से डिवाइड कर रहे होंगे तो b से छोटा होगा। तो यहाँ आपका कंडीशन आ गया कि r जो होता है ना सर, r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b से क्या होता है, छोटा होता है, b से क्या होता है, छोटा। हमेशा हमेशा इस r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होगा, छोटा। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहा कि फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हिंदी में 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, a और b के लिए देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स q एंड r, देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स q एंड r सच दैट a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए q और r का एग्जिस्टेंस होता है इस दुनिया में इस प्रकार की, a बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर, a बराबर b। इसको भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत प्यारा सा, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस। इसको अगर भूल गए तो काफी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए a बराबर क्या होता है सर, बी क्यू प्लस आर। और बोला कि ये r जो है सर, ये r का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और क्या होगा, b से छोटा होगा, और क्या होगा, b से छोटा होगा। तो बात तो समझ में आ रही है सर, लेकिन हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमको क्यों पढ़ना चाहिए सर, क्यों हमारे सिलेबस में दिया गया। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का उपयोग किया गया सबसे पहले किस चीज को बनाने में, HCF को बनाने में, HCF जिसका कि आप लोग जानते होंगे फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या। अगर 2 इंटीजर a और b का आप HCF निकाल रहे हैं तो बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग लग जाए ना, दोनों में भाग। अब जैसे आप 4 और 8,
4 और 8 का एचसीएफ निकालने के लिए चल दिए। तो सर 4 में किस किस से भाग लगता है पहले वो लिखो। तो सर 1 से भाग लग जाता है, 2 से भाग लग जाता है, 4 से भाग लग जाता है ना। उसके बाद सर फिर 8 के बारे में बोलिए तो 1 से लग जाता है सर, 2 से लग जाता है, 4 से लग जाता है और 8 से लग जाता है। तो हमको क्या बोला एचसीएफ में, क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हम ये क्या लिख रहे हैं, हम ये फैक्टर लिख रहे हैं, हम ये क्या लिख रहे हैं, फैक्टर लिख रहे हैं सर। 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1, 2 और 4। 8 का फैक्टर क्या हो गया सर, 1, 2, 4 और 8। तो बोला कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, यानी 4 और 8 दोनों में। तो सर दोनों में भाग लग जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस दोनों में भाग लग जाता है, बड़ी से बड़ी लेना है, ठीक। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इस दोनों में भाग लग जाता है, उसी को आप क्या कहोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर 4 और 8 में 1 से डिवाइड हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि नहीं। कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन में भी कौन सा, हाईएस्ट लेना है, बड़ा वाला लेना है। ये 1 सर 1 कॉमन है, तो देखेंगे कि 1 से बड़ा भी कोई कॉमन आ रहा है। यस सर 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा सर इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्या 2 से बड़ा भी कोई कॉमन आ रहा है। यस सर 4 कॉमन आ रहा है। अच्छा ठीक, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि 4 से बड़ा भी कोई है जो दोनों में दिख रहा है, नहीं है सर। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 4 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई, 4 हो गई। इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इसका 4 और 8 का एचसीएफ कितना हो गया, बोलो मेरे भाई, एचसीएफ हो गया 4। एचसीएफ कितना हो गया, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मीनिंग समझिए, सेंस समझिए, इसका क्या अर्थ है, इसका लिटरली मीनिंग जब समझेंगे तो फिर हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स बिल्कुल ही जटिल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ईजी है, बस सिर्फ एक्सप्लेन करने वाले टीचर आपको अच्छे मिल जाए, ठीक। तो आइए, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो हमारा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो 1, 1, 2, 2, 4, 4। तो ये 4 जो था सर, ये 4 कॉमन आ गया, ये 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 4। ये तो सर हम जो डिफिनेशन दिया था, जो इसका नाम है, उस नाम के अनुसार हम अर्थ निकाल करके हमने एचसीएफ निकाला। लेकिन हमारे सिलेबस में कहेगा कि आप एचसीएफ तो निकालो, लेकिन किस तरह से एचसीएफ निकालना है, आपको निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके। अब लेम्मा के बाद एक छोटा सा वर्ड आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसको हिंदी में भी, ये इंग्लिश में भी एल्गोरिथम ही पढ़ा जाता है, और हिंदी में भी इसको एल्गोरिदम ही पढ़ा जाता है, एल्गोरिदम लिखा जाता है बुक्स में, ठीक। तो आप उसको समझ सकते हैं। चलिए, ये एल्गोरिथम तो समझ में आता है सर, क्या समझ में आता है, एल्गोरिथम है क्या। आइए एल्गोरिथम को समझने से पहले एक काम करते हैं, इस 4 और 8 का एचसीएफ निकालते हैं। किससे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके। आइए पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं 8 और एचसीएफ ऑफ 8 एंड 4। 8 और 4 का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके। आइए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके कैसे बनाएंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा कि देखेंगे कौन बड़ी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है। तो सर 8 है, 8 बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे। ए बराबर ले लेंगे 8, ए बराबर 8 ले लेंगे, और बी बराबर क्या ले लेंगे, 4। तो जरा बोलो 8 बराबर क्या होगा, जब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लगेगा, 4 गुना 2 प्लस 0। ये कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया सर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया, तो देखना है उस लाइन में बी का वैल्यू कितना है। बी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 8 एंड 4 ये कितना आ गया, बोलो भाई, ये आपका आ गया कितना, 4 आ गया। सिंपल है। आइए एक ये थोड़ा छोटा सवाल पकड़ा गया, ठीक।
एक अच्छा सवाल लेते हैं हम लोग, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स कर सकते हैं। लेम्मा को क्या कहेंगे? लेम्मा इज द स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव, जो ऑटो प्रूव होता है, सेल्फ प्रूव होता है, जिसको प्रूव करने के लिए सर किसी अदर स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको प्रूव करने के लिए किसी अदर स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, उसी को क्या कहते हैं? लेम्मा कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं हिंदी। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, हाँ 40 और 55, 40 और 55 हमने ले लिया। अब स्टेप 1 में सर देखेंगे कौन जो बड़ा होगा वो ए हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए स्टेप 1 को फॉलो करते हैं हम लोग, और इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो क्यू और आर का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में इस तरह से होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। आ जाओ मेरे भाई, स्टेप 1 क्या करना है? आपको जिन दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोला, आप क्या करोगे? उसमें जो बड़ा है उसको ए मान लो, और जो छोटा है उसको क्या मान लो? बी। आ जाओ, तो सर 55 इज इक्वल टू क्या करेंगे? बी क्यू प्लस आर। तो 40 से डिवाइड करो, तो 40 से एक बार में डिवाइड करेंगे सर, तो बचेगा रिमाइंडर कितना बच गया? 15। बोलो क्या रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी एचसीएफ नहीं आएगा। आ जाओ स्टेप 2 आ जाओ। अब क्या करना है? अब सर ए किसको लेंगे? बी किसको लेंगे? अब जो बी था वो आपका क्या हो जाएगा? ए। जो बी था वो क्या, उसको क्या लिख दोगे? स्टेप 2 में ए लिख दोगे, यानी ए बराबर अब 40 और बी बराबर क्या हो जाएगा? यानी जो रिमाइंडर आया वो आपका बी हो जाएगा। हमेशा स्टेप इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक, क्या किए सर? स्टेप 1 में क्या किए? जिन दो नंबर का एचसीएफ निकालना था उसमें जो बड़ा है उसको ए मान लिए, जो छोटा है उसको क्या मान लिए? बी मान लिए। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्या किया सर? तो 40 से 55 में डिवाइड किए, एक बार में लगा, 15 से इस बच गया। आ जाओ स्टेप 2 सर, ए बराबर कितना? 40, बी बराबर कितना? 15 है। अरे ये आपका 40 बराबर क्या हो गया? 15 गुना, जरा बताओ क्या हो जाएगा? 15 गुना, दो बार में लगेगा, दो बार में 15 इंटू 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो तो बउआ 10 बचेगा। 15 गुना 2 प्लस 10 लिख दी। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, तो अब स्टेप आगे बढ़ेगा। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम स्टेप आगे बढ़ाते रहेंगे। आ जाए स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 क्या हो जाएगा आपका? फिर वही बात, जो बी था पिछले स्टेप में वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ए बराबर 15 और बी बराबर कितना? बोलो भाई, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है? बी बन जाता है। जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है? बी। आ जाओ, तो ये क्या करोगे सर? 15 इज इक्वल टू, अब बी से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करो, कितने बार में? एक बार में लगेगा। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। आ जाओ, फिर सर क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया 0, तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब तक आप स्टेप को आगे बढ़ाते रहिए। आ जाओ स्टेप 4, तो क्या करोगे? फिर सर स्टेप 4 में जो बी था स्टेप 3 में वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जो रिमाइंडर आया वो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आ जाओ, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 5 इंटू 2 प्लस क्या आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आया क्या? रिमाइंडर 0 आ गया। 5 इंटू 2 प्लस 0, सर रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो ही रिमाइंडर 0 आया, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया तो उस स्टेप का देखिए बी कितना है, उस स्टेप का बी जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा।
HCF ऑफ 40 एंड 55 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो बहुत ही सिंपल है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से HCF निकालना। तो आप इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से HCF निकाल सकते हैं। और अभी जो हम एक वर्ड हमने आपके सामने यूज किया था, बहुत ही खूबसूरत सा जो वर्ड था, बहुत ही प्यारा सा वर्ड जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, उस वर्ड को अब मैं बताने जा रहा हूँ। वो वर्ड कौन था आप लोग को याद होगा अगर आप ध्यान से सुने होंगे, या अगर नहीं सुने हैं तो एक बार पीछे फिर जाइए, फिर देखिए कि मैंने क्या कहा था। बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसका नाम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। आइए, एल्गोरिथम क्या है सर? एल्गोरिथम एल्गोरिथम और कुछ नहीं, एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय अस। हम लोगों के द्वारा जिस स्टेप को फॉलो किया गया सवाल को बनाने के लिए, उस स्टेप के सीरीज को ही क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ स्टेप। Algorithm is the series of steps followed by us for solving the problems। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से सुनना भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन सारे स्टेप को फॉलो किया गया, उस स्टेप के सीरीज को ही क्या कहते हैं? श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो Algorithm is the series of steps followed by us for solving the problem। तो इस algorithm is the series of steps for solving the problems followed by us। तो बहुत ही सिंपल है सर, इसको नोट कर लेंगे HCF 40 और 55 का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मेरे भाई, अब बहुत प्यारा सा सवाल हम आप लोगों के लिए लाए हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या है? HCF ऑफ 250 एंड 30, 250 और 30 का HCF निकालिए। चलो भाई, स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या कहा था? जो बड़ा है उसको A और जो छोटा है उसको B मान लो। जो बड़ा है उसको सर A मान लिया, जो छोटा है उसको क्या मान लिया हमने? B मान लिया। आ जाओ, स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करते हैं। A बराबर BQ प्लस R लिखते हैं। 250 इज इक्वल टू 30 इंटू, अब भाई 30 से 250 में डिवाइड करो, कितना होगा? तो 30 8 240 होगा क्या? 5 में 4 गया, 1 2 में 2 कट गया, 10 शेष बचता है। तो 30 गुना कितना? 8 प्लस यहाँ मैं कितना लिख दूंगा? 10 लिख दूंगा। आ जाओ, अब क्या करेंगे सर? क्या रिमाइंडर 0 आया? क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया? तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम स्टेप 2 आगे बढ़ाएंगे। अगर 0 आ जाता तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन 0 आया नहीं। 0 जब नहीं आया तो हम स्टेप आगे बढ़ाएंगे। स्टेप आगे कैसे बढ़ता है सर? अब पिछले स्टेप में जो B था वो कौन हो जाएगा? A हो जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। A बराबर 30 और B बराबर कितना आ गया? 10। आ जाओ, अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फिर यूज कीजिए। तो 30 इज इक्वल टू 10 गुना 3 प्लस क्या? 0। तो सर ये तो आपका 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो फिर देखिए जिस स्टेप में 0 आया है उस स्टेप का B क्या है? B क्या है? B क्या है? B है सर 10। इसलिए HCF ऑफ किसका? 250 और 30 का HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया? आपका B आ गया, 10 आ गया। कितना? 10। तो बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। यही आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आ जाओ, HCF ऑफ 78 और 980, फिर इसमें बड़ा कौन है? 980 है। स्टेप 1 बनाइए। A बराबर ले लीजिए 980
और b बराबर क्या ले लीजिए 78। अब 980 में 78 से डिवाइड कीजिए तो जरा, 78 से डिवाइड करेंगे सर, 78 से 980 में डिवाइड करके जरा देखो तो कितना आता है। ठीक, हम सर एक बार में लगाएंगे, 78 हो जाएगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 0 आ गया ना। अब चलो 3 बार में लगेगा क्या, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगेगा। चलिए तो 156 हो जाएगा, ये 156। ये आपका शेष कितना बचेगा, 44 बच जाएगा शेष। शेष कितना बच गया 44। आइए 78 इंटू 12 प्लस कितना हो गया 44। अब चलो क्या रिमाइंडर 0 आया, क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम स्टेप 2 में जाएंगे। आइए स्टेप 2 क्या होगा सर। अब जो स्टेप 1 में सर बी था वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो स्टेप 1 में बी था वो क्या हो जाएगा ए, यानी ए बराबर 78 और बी बराबर रिमाइंडर हो जाएगा 44। चलिए अब फिर से लगाओ मेरे भाई, 78 बराबर 44 गुना, अब कितने बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा, एक बार में ही लगेगा, एक बार में ही लगेगा। अब 78 में 44 घटाएंगे तो 8 में 4 गया 7 में 4 गया 3, 34 आ जाता है। आ जाओ फिर क्या रिमाइंडर 0 आया, क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर तो 0 आया नहीं सर, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे, स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। स्टेप 3 आपका क्या हो जाएगा सर, अब जो बी था वो हो जाएगा ए, और जो आर था रिमाइंडर जो था सर वो क्या हो जाएगा बी आपका हो जाएगा 34, बी क्या हो जाएगा 34। चलिए तो ये आपका स्टेप 3, तो 44 में सर 34 से डिवाइड करेंगे, 34 इंटू कितना 1 प्लस कितना आ जाएगा 10। फिर सर रिमाइंडर 0 आया, क्या नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो सर फिर स्टेप 4 में चलिए। स्टेप 4 में जो बी था वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 34, जो रिमाइंडर था सर वो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा बी। फिर क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करेंगे, 34 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर 0 आया, क्या नहीं आया। स्टेप 5 को फॉलो करेंगे, स्टेप 5 आपका हो जाएगा ए बराबर कितना सर, ए बराबर आपका जो बी था वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो आपका बी हो जाएगा, बी आपका आ गया 4। तो 10 बराबर कितना सर 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 आ गया। आइए फिर रिमाइंडर 0 आया, क्या नहीं आया, रुक जाइए इस सवाल को मिटा दीजिए क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो चलिए रिमाइंडर 0 नहीं आया तो स्टेप 6 को फॉलो करेंगे, स्टेप 6 को। चलिए जो बी था वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो बी था वो हो जाएगा ए, जो रिमाइंडर आया सर, जो रिमाइंडर आया वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी बराबर 2। इस बार करो तो 4 बराबर 2 इंटू 2 जोड़ 0 आ गया सर, इस बार 0 आ गया। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार जब हम इसको किए तो 4 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 0। अब लास्ट अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस स्टेप में देखिए जरा कि बी क्या है, बी आपका कितना है 2 है, बी चूंकि आपका 2 है, बी बराबर कितना 2। तो यही आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, एचसीएफ ऑफ 78 980, ये बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो फाइनल आंसर ये आपका आ गया। पहले इसको नोट कर लीजिए उसके बाद देखते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये आपका क्या है एचसीएफ ऑफ 250 एंड 75। स्टेप 1 सर ए अगर आपका क्या जो बड़ा होता है उसको क्या ले लेते हैं ए, तो चलो 250 हो गया और बी आपका क्या हो गया 75 हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करो तो क्या हो जाएगा 250 इज इक्वल टू सर 75 से डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
3 बार में लगाओ तो ये आपका शेष कितना बच जाएगा 25। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। नहीं आया तो स्टेप 2 की ओर मूव करेंगे। स्टेप 2 में अब जो ए है, जो बी था वो क्या हो जाएगा ए। तो ए इज इक्वल टू 75 और जो रिमाइंडर बचा था, शेषफल बचा था, वो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बी हो गया 225। ठीक, अब चलते हैं आगे, चलते हैं सर। तो ये आपका 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसलिए HCF किसका 250 एंड 75 इज इक्वल टू 25। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये कुछ सवाल थे आपके यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पर, और इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे जो भी HCF निकालने का ये तरीका है। अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का अनुप्रयोग क्या होता है उसको, यानी उस पर रिलेटेड जो भी आपके NCERT में सवाल हैं या फिर अन्य किसी भी बुक में सवाल हैं, तो उस सवाल को कैसे बनाया जाए उसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा ये आज का क्लास तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और उसके बाद ढेर सारे स्टूडेंट के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो, ये टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके माध्यम से और स्टूडेंट को भी अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। तो आज की क्लास में इतना ही। पढ़िए, पर मन लगा करके पढ़िए। ठीक, जो संघर्ष करता है वही जीतता है। स्ट्रगल इज द स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। स्ट्रगल, संघर्ष ही जीवन की मजबूती है। जीवन को बेहतर बनाना है तो स्ट्रगल करना सीखिए। मन लगा करके पढ़िए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन में सब चीज़ पे बैन है, लेकिन पढ़ाई पर बैन नहीं है। अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते चलिए, इंटेलिजेंस कोसेंट को बढ़ाइए, इमोशनल कोसेंट को बढ़ाइए। ठीक, और फिर देखिए आपका लाइफ बेहतर बनता चला जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।